राधे राधे दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपके इस भागवत अमृत चैनल में, जिसका उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का नित्य ही श्रवण करते रहना। पिछले एपिसोड में हमने सुना किस तरह से माता यशोदा ने श्री कृष्ण को एक ओखल से बांध दिया था। तो चलिए आज की लीला में प्रवेश करते हैं। आज परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज से यह पूछ रहे हैं कि हे गुरुदेव, कृपा करके मुझे यह बताइए कि नलकूबर और मणिग्रीव ने ऐसा क्या काम किया था कि जिस कारण नारद जी ने उन्हें श्राप दिया। तब सुखदेव जी महाराज जी श्री परीक्षित जी से कहने लगते हैं, हे परीक्षित, नलकूबर और मणिग्रीव यह धनाध्यक्ष कुबेर जी के लाडले पुत्र थे। इस कारण इनमें पहले से ही कुछ अभिमान था, लेकिन कुछ ही समय बाद यह इनकी गिनती रुद्र के अनुचरों में भी होने लगी। तब इनका अभिमान बहुत अधिक बढ़ गया। एक समय की बात है, कैलाश के नज़दीक में एक बड़ा ही सुंदर उपवन था। वहाँ पर इन दोनों ने वारुणी नाम की मदिरा पी ली और यह नशे में उन्मुक्त हो गए। इन दोनों की आंखें चढ़ी हुई थी और कुछ ही समय में इन दोनों ने साथ में बहती हुई गंगा नदी में अप्सराओं के साथ प्रवेश किया और जल क्रीड़ा करने लगे। देववश थोड़ी देर में वहाँ से देव ऋषि नारद जी गुजरे। जब अप्सराओं ने नारद जी को देखा तब उन्होंने अपने वस्त्र धारण कर लिए और नलकूबर और मणिग्रीव नारद जी को देखकर ऐसे ही नग्न खड़े रहे। तब नारद जी ने देखा कि यह तो देवताओं के पुत्र हैं और किस तरह से इन्होंने मदिरा पी रखी है और श्रीमद में अंधे हो चुके हैं। यहाँ तक कि इन्हें किसी भी चीज़ का भान नहीं है और पूरी तरह से अपने इंद्रियों के वश में हो चुके हैं। और जब नारद जी ने यह देखा इन्हें तो किसी भी चीज़ का भान नहीं है और बिल्कुल वृक्षों की तरह ही खड़े हुए हैं, तब नारद जी ने सोचा यह तो वृक्ष की योनि में जाने योग्य है। तब नारद जी ने उन्हें वृक्ष योनि में जाने का श्राप दे दिया। लेकिन साथ में ही नारद जी ने उन्हें यह भी कहा कि वृक्ष योनि में जाने के बावजूद भी उन्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी और जब देवताओं के 100 वर्ष बीत जाएंगे तब जाकर उन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा। तब सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, तब यह दोनों वृक्ष के रूप में यमलार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुए। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ओखल से बंधे हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण की नज़र इन यमलार्जुन वृक्षों पर पड़ती है। श्रीमद् भागवत में यह वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण यदि चाहते तो अपनी कृपा दृष्टि मात्र से ही इन दोनों का उद्धार कर सकते थे, लेकिन अपने प्रिय भक्त नारद जी की बात को सिद्ध करने के लिए ही उन्होंने यह निश्चय किया कि अपनी ओखल को लेकर वह इन दोनों वृक्ष के बीच में से निकलेंगे। भगवान एक बार जिसके अंतःकरण में निवास कर जाते हैं उसके जीवन में कोई भी कलेश मात्र नहीं रह जाता। तब भगवान अपनी ओखल को धीरे धीरे घसीटने लगे और दोनों वृक्षों के बीच में जाकर अपनी ओखल को टिका दिया। और अब भगवान श्री कृष्ण ने हल्का सा जोर लगाया। जोर लगाते ही दोनों वृक्षों की जड़ें, लताएं, पत्ते, टहनियाँ सब हिलने शुरू हो गई और थोड़ा सा ही जोर लगाते यमलार्जुन वृक्ष तड़तड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़े। उन दोनों वृक्षों में से अग्नि के समान 2 तेजस्वी पुरुष निकले, जिनसे सारी दिशाएं जगमगा उठी। दोनों पुरुषों ने भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया और उनकी स्तुति करना प्रारंभ किया। अपनी स्तुति करते हुए वे भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार कर रहे हैं और अपनी स्तुति में उन्होंने यह वर्णन किया है कि हे प्रभु, हमारी वाणी सदा ही तुम्हारे गुणों को गाती रहे, हमारे कान सदा ही तुम्हारी कथाओं को सुनते रहें, हमारे हाथ सदा ही तुम्हारी सेवा में लगे रहें। नलकूबर और मणिग्रीव अपनी स्तुति में यह कहते हैं, हे प्रभु, आप तो इस जगत के स्वामी हैं, संपूर्ण जगत आप ही के अंदर है, यह संत आपके शरीर है। आप हमारे पर ऐसी कृपा करें कि हमें संतों का भी सानिध्य प्राप्त हो। जब यमलार्जुन वृक्षों ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की तब भगवान हंसकर उनसे बोले। यहाँ भगवान इसलिए हंसे हैं, श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन है, आज भगवान श्री कृष्ण यह सोच रहे हैं कि मैं तो सदा से स्वतंत्र हूँ और जीव जो हमेशा से बंधा हुआ है वह मेरी स्तुति करता है, लेकिन आज मैं बंधा हुआ हूँ और स्वतंत्र जीव मेरी स्तुति कर रहा है। अब भगवान श्री कृष्ण नलकूबर और मणिग्रीव से कहते हैं कि मुझे तो पहले से ही पता था कि किस तरह नारद जी ने श्राप देकर तुम्हारे अभिमान को तो पहले से ही नष्ट कर दिया है। अब तुम दोनों को संपूर्ण जगत से मुक्त करने वाली मेरी अभीष्ट भक्ति की प्राप्ति हो चुकी है। अब तुम दोनों अपने अपने घरों को जाओ। ऐसा सुनकर नलकूबर और मणिग्रीव ने भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा की और उन्हें कई बार प्रणाम किया और उन्हें प्रणाम कर कर वे पूर्व दिशा की ओर चले गए। श्रीमद् भागवत में ऐसा भी वर्णन है कि मणिग्रीव और नलकूबर ने ओखली को भी आशीर्वाद दिया है और ओखली को वे ऐसा कह रहे हैं कि तुम भी भगवान श्री कृष्ण के गुणों से सदा बंधी रहो। आशा करता हूँ आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए राधे राधे।